हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पर मैं आपको बहुत सारे ऐसे तरीके बताने वाली हूँ आज की इस वीडियो में, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं टॉप 5 वर्क फ्रॉम होम जॉब्स फॉर बिगिनर्स कि घर बैठे आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। हर कोई आज के ज़माने में घर बैठे बैठे काम करना चाहता है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहाँ से हम अर्निंग कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी राइज हो रही है, हमारे पास रिमोट वर्क आ रहा है। रिमोट वर्क आप जहाँ पे शब्द सुनते हो तो उसका मतलब है कि हम घर बैठे बैठे कैसे काम कर सकते हो। तो यहाँ पर काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे आप फाइंड करते हो, एक अच्छा करियर बनाना चाहते हो आपके अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए। हालांकि आप एक स्टूडेंट हो, या आप स्टे एट होम पेरेंट हो, या आप क्या हो, कोई ऐसे इंसान हो जो कि अपना टाइम वेस्ट ना करना चाह रहा हो कोई भी फालतू की चीज़ों में, और अपना आराम से घर बैठे बैठे करियर को स्विच करना चाह रहे हो। अगर आप तो ऐसे भी यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। क्योंकि ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आप अपने खुद के स्केड्यूल के हिसाब से, अपने खुद के टाइम के हिसाब से चीज़ें मैनेज कर सकते हो। लोकेशन इंडिपेंडेंट है, जैसे कोई ऐसी वुमेन्स हैं जो कि नहीं जा सकती हैं ज़्यादा दूर अपने घर से, वहीं पे भी अपने घर पे बैठे हुए क्या कर सकते हो, इंटरनेट कनेक्शन हो आपके पास तो आप काम कर सकते हो। ये आपके खर्चे बचाता है टू वर्क फ्रॉम होम। तो ये इसकी क्या थी, इंट्रोडक्शन थी कि किस तरह से ये चीज़ें आपको ही देगा आपकी स्क्रीन पर, वो है फ्रीलांस राइटिंग। अब हाँ, लिखना हर किसी को आता है, जो लिखना बहुत पसंद है, जिनको क्राफ्टिंग इंगेजिंग कंटेंट लिखना पसंद है, या फिर आप एज अ कंटेंट राइटर काम करना चाहते हो, आप किसी वेबसाइट के लिए ब्लॉग लिखना चाहते हो, और इवन आप कोई टेक्निकल राइटर हो। राइटिंग किसी भी फील्ड में हो सकती है, नो मैटर कि आप उस चीज़ के एक्सपर्ट हो या नहीं, बट सुन बाई सुन आप जैसे रिसर्च करते हो, आपको जिस अकॉर्डिंग काम मिलता है उस अकॉर्डिंग रिसर्च करते हो और चीज़ों को करने लगते हो। तो सबसे पहला जो यहाँ पर आप चीज़ आती है वो आती है आपको आपकी निश फाइंड करनी है कि आप किस कौन से टॉपिक पर, कौन से फील्ड में कंफर्टेबल हो लिखने के लिए। आपको इतना खुद से करना पड़ेगा, खुद के लिए आपको एक्सपर्टीज़ आपकी ढूंढनी पड़ेगी कि कहाँ पर आप किस चीज़ में एक्सपर्टीज़ हो। लाइक कैसे कि आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें लिखना पसंद करते हो, या आप ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें लिखना पसंद करते हो, वेदर यू राइट फॉर द फैशन और समथिंग एल्स। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फाइंड इन योर सेल्फ कि आपकी निश क्या है, आपने किस मैटर पे लिखना है। देन आपको क्या करना है कि आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। इट इज़ अ वेरी सिंपल ऑप्शन, आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट। देन जो थर्ड ऑप्शन आपके पास आता है वो ये है कि आपको क्या करना है, अपने आप को मार्केट करना है। अब देखो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी ना, जैसे जैसे आप इस फील्ड में जाओगे तो आपको खुद ही इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ होने लगेंगे कि कैसे आप अपने आप को मार्केट कर सकते हो इस फील्ड में। आपको क्या करना है, अपनी सर्विसेज जो कि आप फ्रीलांस सर्विसेज आप देते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा और प्लेटफॉर्म्स सर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपको फ्रीलांस राइटिंग में क्या की, इन सबका सेपरेट सेपरेट वीडियो अपकमिंग सेशंस में आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड। उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको बस इतना करना। इट इज़ ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रिसर्च, आई एम डूइंग द रिसर्च फॉर यू गाइज। आपको बस ये चीज़ें फॉलो करनी है एंड यू कैन ट्रस्ट मी 100% ब्लाइंडली। दिस इज़ नॉट वेरी डिमांडिंग नाउ अ डेज कि आपको वर्चुअल असिस्टेंस करना, असिस्टेंटशिप देनी है किसी को। लाइक अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट होते क्या, काफ़ी सारे लोगों को फ्रीलांसिंग के अलावा और कुछ पता ही नहीं होता कि आप वर्क फ्रॉम होम में कैसे क्या चीज़ें कर सकते हो। तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि वर्चुअल असिस्टेंट्स आपको क्या करते हैं। जैसे आप मान लो कि आप किसी कंपनी के लिए काम करना चाहते हो, पर आपको घर बैठे काम करना है, तो आपको अपने लैपटॉप या आपके मोबाइल से, बेसिकली लैपटॉप इज़ अ बेसिक नीड फॉर डूइंग वर्क फ्रॉम होम जॉब्स। So you need to have a laptop and you need to apply for a company either through LinkedIn or you have referrals, आपके कोई friends हो जो किसी कंपनी में जॉब करते हैं। You need to know whether they have any post for this, so you need to virtually assist them। हाउ यू कैन असिस्ट देम, क्रिएटिव सपोर्ट टू क्लाइंट रिमोटली। घर बैठे बैठे आप उनको सपोर्ट दे सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकता है, टेक्निकल सपोर्ट भी हो सकता है, या क्रिएटिव सपोर्ट भी हो सकता है। टास्क इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे आपको उनका अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करना पड़ेगा, या उनके ईमेल्स को मैनेज करना पड़ेगा, इधर रिप्लाइंग और प्रोवाइडिंग सेंडिंग द ईमेल टू देयर क्लाइंट्स। क्रिएटिंग प्रेजेंटेशंस, आपको प्रेजेंटेशंस वगैरह बनानी पड़ सकती हैं, आपको हैंडल करना पड़ सकता है उनका सोशल मीडिया। सो दीज ऑल कम्स अंडर वर्चुअल असिस्टेंट। तो उसके लिए आपको स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए आपका, प्रोफिशिएंसी इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड टाइम मैनेजमेंट एबिलिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। अच्छा, किन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको ये जॉब मिल सकती है, आपको ये जॉब मिल सकती है अपवर्क, फाइवर एंड वर्चुअल असिस्टेंट जॉब्स आर पॉपुलर प्लेटफॉर्म टू फाइंड क्लाइंट्स। सॉरी, क्लाइंट्स फाइंड करने के लिए ये एक आपका है। अगर आप सर्विस दे रहे हो उन्हें कि आपको वर्चुअल असिस्टेंटशिप करनी है, तो आपको क्लाइंट्स भी तो ढूंढने पड़ेंगे कि किन के लिए आपको काम करना है। तो ये चीज़ है। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है,
बेनिफिट ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबल है, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हो, अपने टाइम के अकॉर्डिंग बेसिकली। आपका यहाँ पर बहुत अच्छा ग्रोथ हो सकता है और आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है डाइवर्स मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ, नॉट ओनली वन बट ऑल विद अदर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइंट्स ऑल्सो। तो ये चीज़ आपको वर्चुअल असिस्टेंटशिप में यहाँ पर मिलती है। थर्ड वन इज़ डेटा एंट्री। सी ये थोड़ा सा आपका एक पुराने लेवल का के लिए फ़ायदेमंद है, जो जस्ट अभी अभी मतलब जिनके पास कोई ज़्यादा डिग्री नहीं है, नॉलेज नहीं है, जो कम लेस एफर्ट के साथ चीज़ें घर बैठे बैठे करना चाहते हैं। तो इसके प्रोज यही हैं कि मिनिमल स्किल रिक्वायर्ड होती है, फ्लेक्सिबल आवर्स एंड ईजी टू गेट स्टार्टेड। बट कॉन्स क्या हैं इसके? कैन बी रिपीटेटिव एंड टाइडियस, मतलब थकावट भी हो सकती है आपको इस पर डेटा एंट्री टाइप करने में, लाइक बहुत सारा आपका टाइम भी जा सकता है। और हाँ, इस पर पे स्केल थोड़ा सा कम है और यहाँ पर ग्रोथ की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है इस फील्ड में। सो बेसिकली डेटा एंट्री का मतलब क्या होता है कि आपको किसी कंप्यूटर सिस्टम पे आपको क्या करना होता है, डेटा को इनपुट करना होता है। आपको कंपनी रिटन फॉर्म में आप हार्ड कॉपी दे सकती है, आपको उसको जस्ट एंटर करना होता है किस पे, आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे। कंप्यूटर नेक्स्ट इज दिस इज़ वेरी फेमस नाउ डेज, ऑनलाइन ट्यूटोरिंग। अगर आपको किसी सब्जेक्ट की नॉलेज है तो यहाँ पर आप ऑनलाइन टीचिंग करके भी पैसा कमा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको आपका सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, आपको एक प्लेटफॉर्म फाइंड करना होगा, आपको फिर अपने रेट्स या स्केड्यूल आपको जो भी है वो आपको फाइंड करना होगा। फिफ्थ वन इज सोशल मीडिया मैनेजर। सी यू नीड टू हैव द एक्सपर्टीज इन दिस फील्ड ऑल्सो। तो सोशल मीडिया मैनेजर का काम क्या होता है कि वो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करता है, या तो बिजनेसेस के या इंडिविजुअल्स के। जैसे मैं एक इंसान हूँ, अगर मेरा अच्छा खासा फॉलोइंग है, मेरे पास फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, तो मैं आपको हायर कर सकती हूँ अगर आपके पास अच्छी स्किल्स हैं। या फिर कोई बिजनेस कंपनी है, उसके सोशल मीडिया आप हैंडल कर सकते हो। आपको इंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करना है, उनकी पोस्ट को स्केड्यूल करना है, उनके फॉलोवर्स से इंटरेक्ट करना होता है और उनकी जो भी आपकी सोशल मीडिया परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक करना होता है। इंपॉर्टेंट ways to work from home. Apart from that हमारे पास बहुत सारी है, बट वी विल डिस्कस देम इन द लेटर वीडियोज़। मतलब अपनी बातों को वाइंड अप करने से पहले मैं थोड़ा कंक्लूजन दे दूँ कि आपको एक निश चूज़ करनी है जिस पे आप काम करना चाहो, आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स को बिल्ड करना होगा, अपने आप को मार्केट करना होगा। और सबसे पहली बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको थोड़ा पेशेंटली चीज़ों को करना होगा। ये नहीं कि अगर आपने आज एक काम स्टार्ट किया, आपने एक जॉब सर्च करनी स्टार्ट किया, आपको मिल जाएगी। नो, आपको हफ्ता भी लग सकता है, बट मे बी कि आपको पूरा हफ्ता गया बट आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला आपको अर्न करने के लिए। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। अगर आपको मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगा हो और आप और ज़्यादा इंगेज होना चाहते हैं, और इसके बाद एक और वीडियो में लेकर आऊँगी जहाँ पर और अच्छी मैं प्लेटफॉर्म्स रिसर्च करके लेके आऊँगी जहाँ से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो आपके घर बैठे बैठे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।